देखिए, अभी हम आपको जैव प्रक्रम तथा पोषण के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपको पूरा जैव प्रक्रम और पोषण समझ में आ जाएगा। और यदि इस एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करें तो यह 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का पहला एक्सरसाइज है और महत्वपूर्ण भी एक्सरसाइज है। कई बार यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। हालांकि इस एक्सरसाइज को हम छोटे छोटे पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे और पूरा उम्मीद है जब आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न शायद नहीं छूटेगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कोशिश करना है आपको हर एक पार्ट देखने का और बढ़िया समझने का। मेरा पूरा तरह से प्रयास रहेगा कि आपको इस तरह से बारीकी से समझाए कि पूरा समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, पहला एक्सरसाइज है जिसका नाम है जैव प्रक्रम तथा पोषण। क्या है? जैव प्रक्रम तथा पोषण। और इसमें याद रखना है सबसे पहले कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर से सुनिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। मतलब यह हुआ कि जैसे अभी हम बोले वे सारी क्रियाएं, यानी कि वैसा कार्य, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब रक्षा। वैसा कार्य जिससे कि जीवों की रक्षा होता है, वैसा कार्य, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण या रक्षा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद रहा पोषण। तो जीव जिस विधि द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। फिर से सुनिए, जीव जिस विधि द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। अब यदि कोई कहे कि मतलब समझ में नहीं आया या क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा आपको यह बात बताना है, जीव जिस विधि द्वारा अपना भरण पोषण करे उसे क्या कहते हैं? पोषण है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पर एक नहीं अनेकों प्राणी हैं और सभी जीवों में खाने पीने की तरीका अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग दाल भात सब्जी आराम से उठा करके खा लेते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, जानवर जो होते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग तरीका होता है। उसके बाद आप लोग अमीबा पैरामीशियम, इसके बारे में जब अध्ययन कीजिएगा पता चलेगा कि मनुष्य काफी भिन्न इनमें पाचन की क्रिया होते हैं, या इन लोगों का, इन सभी का खाने पीने का तरीका अलग होता है। इसी जगह पर एक और एग्जांपल देते हैं। आप लोग तो पेड़ पौधा को देखे ही होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि पेड़ पौधा खाना पीना खाते हैं, आहार का सेवन करते हैं, लेकिन क्या कभी देखे हैं कि किसी दुकान में जाकर के पेड़ या कहता हो कि हमको चावल दीजिए, सब्जी दीजिए? नहीं, वह किसी के भी पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य काफी भिन्न है पेड़ पौधे में खान पान की तरीका। इसलिए हम कहते हैं जिस विधि द्वारा जीव अपना भरण पोषण करते हैं, जिस विधि द्वारा जीव अपना भरण पोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जबकि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। और वो जीव जिस विधि द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण। फिर से सुनिए, जीव जिस विधि द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। अब वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण के बारे में चर्चा करें तो पोषण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक स्वपोषण, दूसरा पर पोषण। स्वपोषण पढ़िएगा नहीं, इसी में सब कुछ आपको दिखाई देगा, या पता चलेगा क्या है। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, पोषण का मतलब खाद्य पदार्थों का सेवन। तो जो जीव अपना भरण पोषण स्वयं करते हैं, किसी अन्य प्राणियों पर निर्भर नहीं रहते, तो उसे कहते हैं स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधे, अभी समझाए थे आपको कि पेड़ पौधा कभी भी किसी के पास नहीं जाते हैं अन्न मांगने के लिए, दाल चावल मांगने के लिए, वह खुद अपना भरण पोषण कर लेते हैं। जड़ के माध्यम से तन के द्वारा जल नीचे से लेता है और उसके साथ ही साथ घोलित खनिज भी खींच लेता है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश मिल जाता है पेड़ पौधे को, जबकि वायुमंडल से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। वहीं बात करें तो उनके पत्तों में होता है कार्बन क्लोरोफिल वर्णक, जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल इत्यादि की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन कभी भी पेड़ पौधे अन्य किसी प्राणियों पर निर्भर रहने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं स्वपोषण के बारे में कि वैसा जीव या फिर
वह पोषण जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, किसी अन्य प्राणियों पर निर्भर नहीं रहता, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य प्राणियों पर निर्भर न रहकर स्वयं संश्लेषित करता हो, स्वयं ग्रहण करता हो, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। जबकि पर पोषण, पर का मतलब होता है एक दूसरे पर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर। वैसा पोषण जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे पर पोषण कहते हैं। या फिर वैसा जीव जो अपना भोजन एक दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहकर ग्रहण करता है उसे कहते हैं पर पोषण। पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। निर्जीवी पोषण, ऐसे तो इसके बारे में पर्सनल बताएंगे आगे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी समझ लीजिए। निर्जीवी पोषण, वैसा पोषण जो अपना भोजन सारे गले प्राणियों पर निर्भर रह करके ग्रहण करता है उसे कहते हैं निर्जीवी पोषण। फिर से सुनिए, वैसा जीव जो अपना भोजन सारे गले पदार्थों पर निर्भर रह करके ग्रहण करता हो तो उसे निर्जीवी पोषण कहते हैं। इसमें आ जाते हैं कवक, बैक्टीरिया इत्यादि। आप लोग देखे होंगे छाता को, घरेलू भाषा में उसे छाता या मशरूम बहुत कुछ बोला जाता है। वह जो उत्पन्न होता है सरे गले पदार्थों पर, सरे गले पदार्थों पर, चाहे घास भूसा हो या लकड़ी हो, सरे गले पदार्थों पर ही उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं मशरूम निर्जीवी पोषण का उदाहरण है। उसके बाद परजीवी पोषण, वैसा पोषण जो अपना भोजन एक दूसरे प्राणियों के संपर्क में, एक दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करते हैं तो उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू अर्थात ढीला, ऐसा नहीं सोचेगा कि ढीला कहीं जाएगा दाल चावल खरीदने के लिए, वह एक दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। अभी क्या बोले थे? वैसा पोषण जो, या फिर वैसा जीव जो अपना भोजन एक दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहकर अस्थायी और अस्थायी रूप से ग्रहण करता हो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू अर्थात ढीला, वह एक दूसरे के सिर पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद चमुकन सब भी देखे होंगे, जानवर सबको होता है, वह भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हमारे बेल शायद आप कभी देखे होंगे, पेड़ पौधे में एकदम से जकड़ा हुआ रहता है, वह भी परजीवी पोषण का उदाहरण है। उसी तरह गोल कृमि है जो कि परजीवी पोषण का उदाहरण है। उसके बाद प्राणी संपोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता हो, वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, ठोस भी कर सकता है और हल्का सा हल्का जो तरल होता है तरल भी ग्रहण कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य ठोस भोजन भी खा सकता है, मांस मछली यह सब ठोस हुआ एक तरह से, जबकि दूध दही यह सब तरल हुआ, तो मनुष्य आ जाएगा प्राणी संपोषण में। उसके बाद मेढक भी उसी तरह से जल का भी सेवन कर लेते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी खा लेते हैं, यह हो गया प्राणी संपोषण। जानवर में भी वही क्वालिटी पाए जाते हैं कि यह भी ठोस के साथ साथ तरल भी चीज खा सकते हैं, तो जानवर हो गया प्राणी संपोषण। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जीव जिस विधि द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अन्य प्राणियों पर निर्भर नहीं रहते, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। और इसमें आता है पेड़ पौधे, पूछा जाएगा आपसे पेड़ पौधे किसका उदाहरण है, तो कहिएगा स्वपोषण का। परपोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन एक दूसरे प्राणियों पर निर्भर रह करके ग्रहण करता है उसे परपोषण कहते हैं। उसके बाद जो जीव सारे गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उसे निर्जीवी पोषण कहते हैं। निर्जीवी पोषण में आ जाएगा कवक, बैक्टीरिया, कवक के अंतर्गत वह मशरूम सब आते हैं। उसके बाद परजीवी पोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन एक दूसरे प्राणियों के संपर्क में, एक दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन ग्रहण करता हो तो उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें आ जाएगा जो अर्थात ढीला, अमरबेल, गोल कृमि, टेप वर्म, एंट अमीबा, बहुत सारा चीज आ जाएगा। उसके बाद प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें, या फिर वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता हो उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण के अंतर्गत मनुष्य, मेढक, जानवर, पक्षी इत्यादि आते हैं। यदि यह वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। और यदि कुछ कमी रहा हो समझने में तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लें, इससे आगे अगला पार्ट में आपको समझाएंगे।